दर्शकवृन्द, हामी चाहिँ 1814 मा नेपालीहरूले भीषण युद्ध लडेको, त्यो पनि अङ्ग्रेजसँग युद्ध लडेको क्षेत्र उत्तराखण्डको देहरादुन जिल्ला अन्तर्गत नालापानीको खलङ्गा किल्लामा यति बेला उपस्थित भएका छौँ। यहाँ चाहिँ मेला भव्य रूपमा आयोजना भइरहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो वीर सपुत बलभद्र कुँवरको सम्झनामा यो मेला आयोजना गरिएको हो र उत्तराखण्डका लाखौँ गोर्खाली समुदायले यो मेलाको आयोजना गरेका छन् र यहाँ चाहिँ भव्य खालले गोर्खाली इतिहास, गोर्खाली संस्कृति र गोर्खाली पहिचान झल्किने खालका कुराहरू यहाँ राखिएको छ। गोर्खाली परिकारहरू यी मेलाहरूमा पकाइएको छ। यसले पनि उत्तराखण्ड नेपालकै अभिन्न अङ्ग हो भन्ने सन्देश दिएको छ। र यति बेला चाहिँ प्रमुख वक्ता अर्थात् आजका प्रमुख अतिथिका रूपमा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँले आजको प्रमुख वक्ताको रूपमा आफ्नो मन्तव्य पनि दिनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यो खलङ्गा मेला हो र यहाँ चाहिँ तपाईँले भिड देखिरहनु भएको छ। धेरै त्यहाँका उत्तराखण्डका गोर्खाली समुदायहरू यो मेलामा जम्मा भएका छन् र वीर बलभद्र कुँवरको सम्झनामा उनीहरू यहाँ विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिराखेका छन् र यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा विगत 50 वर्षदेखि नै यो कार्यक्रम त्यहाँ गोर्खाली समुदायले मनाउँदै गरेको उनीहरूले बताउने गरेका छन्। गोर्खाली समुदायहरूले आफ्नो वीर पुर्खा वीर बलभद्र कुँवरलाई सम्झनामा लिएका छन् र आज एक दिनको लागि भए पनि उनीहरूले यहाँ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। यहाँ विभिन्न खालका नेपाली परिकारहरू पनि पाकिराखेका छन्। नेपालको प्रख्यात सेलरोटी पनि यहाँ पाकिराखेको छ। त्यसै गरी अन्य विविध कार्यक्रमहरू गरिएको छ, साङ्गीतिक कार्यक्रम र विभिन्न लिम्बू, राई, तामाङ, मगर लगायतका विभिन्न जातिहरूको आफ्नो नृत्य पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो भनेको नेपालप्रतिको उच्च सम्मान पनि हो र पुर्खाप्रतिको उच्च सम्मान पनि हो। भूगोलले अहिले जहाँ भए पनि उनीहरूले अझै पनि नेपाली भेष, नेपाली कला, नेपाली संस्कृतिलाई भुलेका छैनन् भन्ने यो चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हो। तर पनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ त्यहाँ देहरादुन लगायत उत्तराखण्डका धेरै क्षेत्रमा
नेपाली भाषा चाहिँ निकै लोप बनिसकेको छ, निकै चिन्ताजनक रहेको छ। भाषा चाहिँ अलिकति बिग्रदो क्रममा रहेको छ, किनकि त्यहाँका विभिन्न विद्यालयहरूमा हिन्दी भाषाबाटै पढाइ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँका बालबालिकाहरू अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। यसमा भारत सरकारले ध्यान नदिएको पनि हुनसक्छ। यो कारणले पनि यो नेपाली भाषा कमजोर भएको मान्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ उत्तराखण्ड सरकारले उत्तराखण्डका प्रत्येक विद्यालयमा एकजना नेपाली भाषी शिक्षक अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले भोलिका दिनमा केही राहत होला भन्ने हामीलाई आशा चाहिँ लागेको छ। मैं आज के इस अवसर पर वीरभूमि उत्तराखंड के महान सपूत सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों और उनकी वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक खलंगा मेले के 50वें आयोजन के शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। और सच में जहां आप सब लोग हमारे कर्नल विक्रम थापा जी, पूरी टीम, पदम जी जो हमारे अनेक अवसरों पर हमारे साथ होते हैं, प्रभात दीदी हमारी जो है हमेशा होती है, वही हमारे एक पुल बनाने का काम, सेतु बनाने का काम हमारे विधायक जी ने किया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबके बीच में आकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया है। ये मेला वीरभूमि उत्तराखंड के उन अमर बलिदानियों की गाथाओं का स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर स्वाभिमान, वीरता और साहस का अमिट संदेश छोड़ दिया। खलंगा की वीरभूमि में वर्ष 1814 के एंग्लो गोरखा युद्ध में सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी सर्वोच्च आहुति दी। इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके 600 वीर सैनिकों ने 3000 ब्रिटिश सैनिकों की विशाल सेना का सामना करते हुए अपनी वीरता और रणनीति कौशल से, साहस से, पराक्रम से, अपनी वीरता से ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। ऐसे वीर हमारे जो है बलभद्र थापा और उनके साथी थे। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। हमारे आने वाली नई पीढ़ियों को भी हमेशा उनका स्मरण होता रहेगा कि ये खलंगा में इस प्रकार का जो मेला है, खलंगा मेला, ये क्यों आयोजित होता है, इसमें हर वर्ष इतने हजारों लोग क्यों एकत्र होते हैं। उनको प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी आहुति दी है। ऐसे वीरों को हम हमेशा अपने स्मरण में रखें, हमेशा अपनी याद में रखें। और कोई भी वीर होता है, योद्धा होता है, अब वो जो देश के लिए, समाज के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता है, तो वो अमर हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए वो अमिट छाप छोड़ जाता है, हमेशा हमारे स्मरण में रहता है।
ये इस प्रकार के हमारे योद्धा थे। खलंगा की गाथा हमारे वीर पुरुषों के, जो उनका साहस था, उनका प्रतीक होने के साथ साथ जो हमारी गौरवशाली विरासत है, उसका भी प्रतीक है। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड में मनाए जाने वाले, आज हम देखते हैं देवभूमि उत्तराखंड में अनेक मेले आयोजित होते हैं। ये मेले हमारी संस्कृति और विरासत, इसको सहेजने का काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नौनिहालों में, हमारे नवयुवकों में एक संदेश देने का काम करते हैं कि हमारी विरासत, हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों से इसको हमेशा सुरक्षित रखा था, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था। उसी प्रकार ये मेला भी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही विशिष्ट माध्यम है। भाइयों बहनों, हमारे देश के अंदर कई ऐतिहासिक धरोहरें हमारे गौरवमयी अतीत की पहचान होने के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति रूपी वट वृक्ष, उसकी मजबूत जड़ें भी है, जो हम हमेशा हमको हमारे पूर्वजों से जोड़ने का काम करती है, हमारी संस्कृति से जोड़ने का काम करती है। खलंगा मेला के आयोजन समिति के लिए मैं 5 लाख रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं।